हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर प्लांट पे। आज हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आए हैं आपके साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आता है, डिस्प्ले होता है, आप उस क्वेश्चन को पहले खुद प्रयास कीजिए, ठीक है। आप उसको सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कि तरीका कौन सा बेस्ट है, और जो तरीका आपको अच्छा लगे वो उस तरीके को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। और मैं आपसे एक चीज़ तो प्रॉमिस करता हूँ, मैं जिस भी चैप्टर का, चाहे वो आपका एडवांस मैथ हो या अर्थमेटिक हो, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई थ्योरी होगा, जब मैं उस चैप्टर का वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि किस तरह से आपको एग्जामिनेशन हॉल में उस चैप्टर में डर नहीं लगे, आपका डर समाप्त हो जाए। मैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाता हूँ, क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं आपसे साझा करता हूँ। हाँ, अगर आपको अरस्तु, आर्किमिडीज ये सब बनना है, रिसर्च करना है, तो फिर आप कोई बात नहीं है, आप बहुत सारे आगे आगे वीडियोज़ हैं, आप देखिए। लेकिन मेरा मकसद होगा कि आपको आपके सफलता तक कैसे पहुंचाया जाए, किस तरह उसमें अधिक से अधिक आपको कंफर्ट जोन में आपको पहुंचाया जाए, मेरा प्रयास वही रहता है, ठीक है। आइए आज हम 8 क्वेश्चन लेकर के आए इस वीडियो में, और उस बेहतरीन 8 क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, और डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। शुरू से अंत तक आप इस वीडियोज़ को देखें। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन और आपके डिस्प्ले पे आ गया होगा, और उस क्वेश्चन को देखा जाए। वो क्वेश्चन है आपका कि 3 कारों की गति 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कार समान दूरी तय करती है तो समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी स्पीड ऑफ 3 कार्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। इफ द कार कवर सेम डिस्टेंस देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कि डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन है इसमें क्या है, डिस्टेंस। और जब डिस्टेंस इक्वल होता है और स्पीड या टाइम में से किसी एक का रेशियो पता हो तो हम रेशियो मेथड यूज करते हैं। क्लियरली हमने बताया हुआ है अपने फर्स्ट वीडियो में। तो आपका जो रेशियो है, रेशियो ऑफ स्पीड कितना है, 2:3:4, यही है ना। अब कई विद्यार्थी तो ऐसे करेंगे कि भाई रेशियो ऑफ टाइम क्या होगा। आपको पता है जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड टाइम का या टाइम स्पीड का, है ना, क्या होता है, रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है ना। रिवर्स मतलब अगर ये 2:3 है तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 3:2 हो जाएगा। रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब रिवर्स प्रोपोर्शनल कैसा होता है, देखिए, कहने का मतलब कि स्पीड 1/t यही तो होता है, या t 1/s यही तो होता है रिवर्स प्रोपोर्शनल, है ना। तो जब इस डिस्टेंस आपका इक्वल है तो हम देखते हैं रेशियो ऑफ टाइम क्या होगा। तो आप देखिए, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/2, 1/3 और 1/4 होगा या नहीं होगा बताइए। अगर ये 2:3:4 है तो हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/4। लेकिन आपको पता होगा जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, d1 d2 बराबर t1 t2। आप समझते होंगे ना, ये हो जाता है। जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो d1 d2 बराबर s1 s2, है कि नहीं है। लेकिन अगर डिस्टेंस ही कांस्टेंट हो जाए तो अगर मान लीजिए d बराबर क्या होता है, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, s इंटू टी। अगर यही कांस्टेंट मान लीजिए 1 इसका वैल्यू रहे हमेशा, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t, या t इक्वल टू 1/s, है ना। तो हम वही कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए डिस्टेंस कांस्टेंट है तो रेशियो ऑफ स्पीड 2:3:4 है, तो ये 1/2, 1/3, 1/4 हो जाएगा। अब अगर इसको आप नहीं जानते हैं तो आप बहुत ही साफ सुथरे छवि वाले लड़के हैं और भोलू मोलू है कि नहीं है। और भोलू मोलू के लिए एग्जामिनेशन में कोई जगह नहीं है। आप क्या करते हैं, इस तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। लीजिए भाई, छाप दिया। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। और इससे फिर आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 6 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 2 6 1 जा 6, 3 4 1 जा 4, 4 3 1 जा 3। ये आपका हो जाएगा आंसर, रेशियो ऑफ टाइम। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है, अगर आपको इसके रूल्स पता है तो आपके लिए इजी है। नहीं तो फिर यही क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ के आ जाते हैं, है कि नहीं है। चलिए चलते हैं हम लोग फटाफट, बिना बात और कम समय में अधिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, और शायद आपके
डिस्प्ले पे आ गया होगा। और वो क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति पूरी यात्रा को करने में 7 घंटा 20 मिनट का समय लेते हैं, पूरा यात्रा। यदि वह अपनी यात्रा का 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। देखिए, अगर आप इसमें रेशियो मेथड में जाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि रेशियो मेथड का बेसिक सा फंडा हमने आपको बताया था कि आपको एक चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए और बाकी चीज़ में से एक पता होना चाहिए, इसमें वो कुछ भी नहीं है कि नहीं है। तो हम इसको अपने बेसिक गुरुजी के पास चलेंगे, और मेरे हिसाब से गुरुजी हमारे कौन है, बेसिक हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि देखिए, दो तरह का डिस्टेंस है, एक है 1/3 और एक, अगर मान लीजिए एक 1/3 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 2/3। अब अगर आप बोलेंगे कि 2/3 कैसे होता है, तो आप प्लीज़ अभी इस्तीफ़ा दे दीजिए स्टूडेंट पद से, है कि नहीं है। तो 1/3 और एक डिस्टेंस है, मान लीजिए D1 है और D2 है, इसमें इसको हम रेशियो जब बनाएंगे तो क्या करते हैं बताइए, इसका एलसीएम लेते हैं, 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 1 जा 1, 3 से 1, 1 2 जा 2, यानी 1:2। ये किसका रेशियो आ गया, डिस्टेंस का, ठीक है। ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया 1:2। अब क्या रहा है, क्या उसको टोटल 7 घंटा 20 मिनट लगता है। तो अब बताइए, अगर टोटल टाइम निकाला जाए तो D = क्या होता है, S × T होता है ना। तो टाइम = क्या होता है, D/S, क्या हो जाएगा, D/S। तो मान लीजिए D/S, ठीक है ना, D/S। तो एक स्पीड आपका मान लीजिए, अगर इसको मान लीजिएगा x, तो एक डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x होगा या नहीं होगा। अगर एक डिस्टेंस आपका x होगा तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि इसका रेशियो है 1:2। तो देखिए, अगर x बट्टा आप कितना ले लेते हैं, पहला 1/3 60 प्लस 2x बट्टा कितना हो जाएगा 45, है ना। ये क्या निकल गया, टाइम निकल गया दोनों डिस्टेंस को। और टोटल टाइम कितना लगता है, 7 घंटा 20 मिनट। 7 घंटा 20 मिनट को अगर आपको कहा जाए बदलने के लिए तो आप कैसे बदलेंगे, 7:20/60, इसको प्लस कर देंगे, सीख लीजिए, ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा 60 से गुना करके फिर भागा, ऐसा नहीं करेंगे। 7 + 20/60, ये तो आवर में है, इसको हमने आवर में बदल लिया 23, यानी 7 × 21 = 22/3 आ गया, है कि नहीं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो 60 से कितना हो जाएगा 3x, ये 8x = 22/3, ये हो जाएगा 11x/180 = 22/3। अगर आप देखिए इसको काटेंगे तो ऑब्वियसली कट जाएगा, 11 से कितना बार में, 2 बार में, 3 से ये कितना हो जाएगा 60 बार में, यानी x बराबर कितना हो गया 120, x बराबर कितना हो गया 120। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी कितनी है बताइए, x और 2x यानी 3x, कुल दूरी कितनी है 3x, x की वैल्यू आई है 120, तो हो गया 360 किलोमीटर इज योर आंसर। आई बात समझ में। तो अगर हमारे पास गुरुजी का पूरा नॉलेज होगा, हम गुरुजी का रोज़ दर्शन करेंगे, तो गुरुजी हमें कभी धोखा देंगे नहीं। और मैं हर वीडियो में रिपीट करते आया हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रिक ने ठगा नहीं, है ना। तो प्लीज़ गुरुजी का दर्शन कीजिए, ध्यान कीजिए दिन में। हाँ ठीक है, 1-2 ट्रिक का तड़का भड़का लगा देंगे, लेकिन गुरुजी को नहीं भूलना है, इन्हीं को हमें अपना गुरुजी मानना है और गुरुजी के साथ चलना है। गुरुजी मतलब बेसिक, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस है, कि एक डिस्टेंस है 1/3 पार्ट, तो दूसरा हो जाएगा 2/3 पार्ट। तो डिस्टेंस का रेशियो निकालने के 1:2। अगर आप नहीं समझे प्लीज़ वीडियो ऑफ कर दे और जाके इस्तीफा दे दे स्टूडेंट पद से। अब अगर ये x हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा। टोटल टाइम है 22/3, तो x/60 + 2x + 45, 2x/45। अगर इसको आप हल करेंगे तो x = 120 और आपका टोटल डिस्टेंस है 3x, तो 3x = 360 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कितना भी ट्रिक अपना लो, कुछ अपना लो, इसको बनाने में लगेंगे 40 से 45 सेकंड, और ट्रिक आपको सोचने में लग जाएगा इतना। तो क्यों नहीं हम इसके साथ चले कि दिमाग हमारा फटाफट काम करे, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अभी तो सारे डेट्स आने वाले, सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं भाई। देखो, मौका नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप 19 साल के हो या 29 साल के हो। आपको हमेशा ये सोच करके पढ़ाई करना है कि दिस इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट, ठीक है। एंड डू एंड डाई,
आज का ये सिचुएशन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे ये होगा, दो कारें बिंदु ए एवं बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही समय पर चलना शुरू करती है। जब यह एक दूसरे से मिलती है तो पहली कार से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो कार है, ठीक है, समझिए इसको। ठीक है, ए और बी से क्रमशः 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। अरे देखिए तो बहुत इजी है, हम आपको क्या बताए थे कि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस नहीं, वो देखिए एक मिनट, डिस्टेंस इक्वल नहीं है, टाइम इक्वल है। कैसे इक्वल है कि दो कारें ए एवं बी से क्रमशः 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही समय पर, कोई अंतर नहीं है, ये भी 10 बजे खुलेगी तो ये भी 10 बजे खुलेगी, और रुकती भी एक जगह है। लेकिन जब दोनों रुकती है तो देखती है कि हमसे एक ये बी जो है वो 120 किलोमीटर आगे है नहीं। तो जब मान लीजिए टाइम आपका क्या है, कांस्टेंट है, टाइम आपका क्या है, कांस्टेंट है। जब आपका टाइम कांस्टेंट है तो आपको पता है कि ये कितना है, इसका रेशियो कितना है, रेशियो ऑफ स्पीड कितना है, 50 इंटू 60, 0 0 कट गया, 5 इंटू 6, यही तो होगा। तो बताइए रेशियो ऑफ डिस्टेंस कितना होगा, सेम हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो कह रहा है दूसरी कार पहली कार से 120 किलोमीटर अधिक, यानी 5 से 6 कितना यूनिट अधिक है, 1 यूनिट, और किलोमीटर में 120 किलोमीटर, यानी एक का मान है 120 किलोमीटर। तो कह रहा है टोटल दूरी कितना हुआ, तो 1 यूनिट बराबर 120, तो टोटल यूनिट कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 11 यूनिट है ना। तो 11 गुना 120 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1320 किलोमीटर, तो टोटल आंसर है ना। क्वेश्चन पढ़ने से लग गया हमको कि भाई इसमें तो टाइम कॉमन है, टाइम तो कांस्टेंट है, जितना वो चलेगी उतना ये चलेगी। और जब टाइम कांस्टेंट हो और हमें एक के स्पीड का रेशियो पता हो या फिर डिस्टेंस का रेशियो पता हो, देन यू शुड गो थ्रू रेशियो मेथड, इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो आपका टी कांस्टेंट है तो रेशियो ऑफ स्पीड कितना हो जाएगा, 50-60, 5:6, और रेशियो ऑफ डिस्टेंस एकदम होगा, प्रोपोर्शनल होता है सेम, तो 5:6 हो जाएगा। अब 6 जो है इससे कितना ज़्यादा है, 120 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यूनिट में कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट, तो बहुत आसान है, 1 यूनिट बराबर 120। अब अगर आपसे पूछता है कि ए कितना चला तो सिर्फ इसमें गुना करते, बी कितना चला तो सिर्फ इससे में गुना करते, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो टोटल डिस्टेंस तो दोनों मिल के चला ना, और दोनों मिल के कितना यूनिट चलाए, 11 यूनिट, तो 11 और 1 यूनिट का मान 120, तो 1320 किलोमीटर। वेरी गुड, समझ में मेरे ख्याल से आ रहा होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन को इस तरह आप पहले खुद से बनाएं, और क्वेश्चन को कभी नहीं समझे कि हाँ ये टफ हो जाएगा। आप एक बार स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस बना के आप नहीं कह सकते कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज को शामिल करने के बाद 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। देखिए इस तरह का जब हो तो आप देखिए कि स्टॉपेज होने के कारण 1 घंटे में कितने किलोमीटर कम चल रही है, 15। कितने चल रही है, 15। स्टॉपेज होने के कारण, बीच बीच में रुककर सवारी उतारने सवारी चढ़ाने के कारण 1 घंटे में बताइए कितना किलोमीटर कम चल रहा है, 15 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए यह कितना देर रुकती है, तो भाई आप कर लेंगे यहाँ पे 60, यानी जो बिना स्टॉपेज वाला है, जो बिना स्टॉपेज वाला है, जो बिना स्टॉपेज वाला है 60, और गुना क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। अब देखिए कट जाएगा, आपका हो जाएगा 15 मिनट आंसर। अब आप बोलेंगे कि ये 60 कहाँ से आया, है ना। आप बोलेंगे ना कि 15 किलोमीटर बटे 60, ये 60 कहाँ से आया। अगर मैं बोल दूं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है बिना स्टॉपेज, घटने के बाद कितना हो जाता है, 45 किलोमीटर प्रति आवर। तो आप कैसे निकालेंगे कितना घट रहा है 1 घंटा में, बताइए 1 घंटा में कितना घट रहा है,
9 बटे क्या कर देंगे 54 और गुना 60 कर देंगे, क्योंकि आंसर कभी भी आएगा मिनट में आएगा। किस में आएगा? मिनट में। इसलिए हम इसको मिनट यानी 60 से हमने गुना कर दिया। ठीक है, 9 से 6 बार में, 6 से 10 बार में, यानी हो जाएगा 10 मिनट। आगे बात समझ में? चूंकि ये आंसर हमेशा मिनट में आएगा इसलिए हम मिनट में चेंज करने के लिए हम तो समझ लीजिए कि ये 60 कंपलसरी होगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए हम देखेंगे कि 1 घंटा में कितना रफ्तार कम जा रहा है, उतना में जो बिना स्टॉपेज वाला होगा वो नीचे रख के हम कर देंगे, हमारा कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, बनाइए वीडियो रोक करके। क्या दिक्कत है? देखिए, एक रेसिंग कार एक रेसिंग ट्रैक पर एक लैप को पूरा करने के लिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत गति से 15 मिनट तक चलती है। लैप को 12 मिनट में पूरा करने के लिए उसे अपने गति कितनी बढ़ानी चाहिए? आप एक बात बताइए बहुत प्यार से कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है, 15 मिनट तक चलती है ना? एक चक्कर, लैप मतलब चक्कर, एक चक्कर पूरा करने में उसको 15 मिनट लगते हैं, जबकि उसकी रफ्तार इतनी है। तो आप हमको जवाब दीजिए कि ये 1 घंटा का, ये तो किलोमीटर पर आवर का रफ्तार है, तो ये 1 घंटा का कितना है? 1/4 है। इसमें भी कर देंगे, यानी 27 किलोमीटर का वो क्या है? लैप है। 27 किलोमीटर का क्या है? वो लैप है। समझ में आ रही मेरी बात? कितना किलोमीटर का है? 27 किलोमीटर का है, क्योंकि भाई 15 क्या है? 1/4 है ना। 15 को अगर आप मान लीजिए 15 मिनट को घंटा में बदलते आप क्या करते हैं? 60 से डिवाइड करते हैं, तो 15 चौके 60। ऐसे भी अगर आप निकालते तो क्या लिखते? 108 गुना 15, 108 गुना 15, 15 बटे क्या हो जाता है? 60, 15 चौके 60, 4 से 27, यानी 27 किलोमीटर। आपको जानते हैं ना डी बराबर क्या होता है? एस इंटू टी। एस आपका है 108 और टी कितना है? 15 मिनट को घंटा में बदलिए तो 27 किलोमीटर आपका आ गया। ये क्या आ गया? लैप। अब कह रहा है इसी 27 किलोमीटर को 12 मिनट में यदि पूरा किया जाए। कितने मिनट में? 12 मिनट में। तो रफ्तार क्या होगा? तो कर दिए 12। अब बताइए अगर यहाँ 12 करेंगे तो इसको मिनट में घंटा में बदलेंगे तो ऊपर चला जाएगा 60, क्योंकि 60 से भागा देंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा। 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा? 35, 3 5 7 पंचे 35, 3 5 10 3 13, 135 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा जाए रफ्तार कितना बढ़ेगा, तो पहले 108 था, अब हो गया 135, यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार जो है वो आपका बढ़ जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए कि भाई 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कितना? 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 15 मिनट तक चलकर एक चक्कर लगाती है। तो हम डिस्टेंस बराबर क्या होता है? एस इंटू टी। तो 108 गुना 15, मिनट को घंटा में बदल लेंगे क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, तो 27 किलोमीटर आ गया। इसको 12 मिनट में पूरा करेगा तो क्या होगा? डिस्टेंस बटे टाइम। तो टाइम को तो घंटा में बदलेंगे, 60 यहाँ लिखते तो ये 60 ऊपर चला गया, तो हो गया 135 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उसको अपनी स्पीड कितना इंक्रीज बढ़ानी होगी। तो पहले 108 था, अब 135 हो गया, तो हो जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। ठीक है, यू वाला 27 मत समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपके डिस्प्ले पे आ गया, आप लोग बनाइए, सॉल्व कीजिए, संतुष्टि मिलेगी, है ना। और जब तक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होगा आपको, तब तक ये चीज़ें आसान होने वाली नहीं है। आपका संतुष्टि जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति ए और बी सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब देखिए 30 मिनट बाद ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर बढ़ना शुरू करता है, यानी 10:30 बजे है तो 11 बजे बढ़ना शुरू करता है। जबकि दोपहर 12 बजे बी ए की उसी दिशा में, जिधर ए जा रहा है उसी दिशा में बी भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करता है। वो अगले दिन किस समय मिलेंगे? तो देखिए थोड़ा इस तो बिना पेन उठाए भी बना देते, लेकिन थोड़ा सा आप समझिए। मान लीजिए कि यहाँ है ए और यहाँ पे है मान लीजिए बी। ठीक है, तो अभी जो इसका बीच का डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 110 किलोमीटर है। तो कह रहा है कि अभी जब ये दोनों रुका हुआ है तो 10:30 बज रहा था, 10:30 AM हो रहा था। ठीक है, इसके आधे घंटे बाद यानी 11 बजे, यानी कि 11 बजे ये ए स्टार्ट करता है। कितने बजे? 11 बजे।
11 AM में ए जो है वो बी की तरफ क्या करता है, चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। जबकि दोपहर 12 बजे यानी 1 घंटा ये चलता है, 1 घंटा ये चलता है। तो अगर इसका रफ्तार है 20 किलोमीटर पर आवर, तो बताइए ये 12 बजे सपोज दैट यहाँ पहुँच जाएगा, नहीं पहुँच जाएगा, 12 बजे यहाँ पहुँच जाएगा। तो 12 बजे कितना चल चुका होगा, 20 किलोमीटर चल चुका होगा। तो अब दूरी कितनी बच गई, 90 किलोमीटर। कितनी बच गई, 90 किलोमीटर। जब ये दूरी 90 किलोमीटर बढ़ यहाँ से, तब बी भी स्टार्ट लेता है। क्या करता है, यहाँ से बी भी स्टार्ट लेता है और फिर यहाँ से ए भी स्टार्ट करता है। तो इस 90 किलोमीटर को जो कवर करेगा, तो बताइए वो टाइम क्या होगा, वही तो टाइम है ना इस मिलने से पहले। तो जब मिलता कब है, जब इसके बीच का जो गैप रहता है उसको ये दोनों मिल के पूरा कर लेता है। तो पूरा कब होता है, जब एक टाइम पे शुरू होगा। कब होगा, एक टाइम पे। तो एक टाइम कब होता है कि 10:30 बजे दोनों रुका है, आधे घंटे बाद यानी 11 बजे ए स्टार्ट करता है और 1 घंटा चलता है, क्योंकि 12 बजे बी भी शुरू हो जाएगा। तो हम जब तक बी शुरू होगा तब तक ही हम जाएंगे, निकाल लेंगे। जब 20 शुरू होता है तब 12 होता है, यानी ये 1 घंटा चलता है अकेला। 1 घंटा अकेला चलेगा तो 20 किलोमीटर चलेगा। तो ये 90 किलोमीटर का गैप दोनों के बीच बचता है, तब दोनों चलना स्टार्ट कर देता है। तो रिलेटिव स्पीड अगर एक ही बीच में निकालेंगे तो 20 है और एक 15 है, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर को चलने में कितना लगेगा, 18 घंटा, है कि नहीं है। तो 12 बजे दोनों साथ चलना शुरू करता है, तो उसमें 18 घंटा अगर जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा, 12 से 12 AM है ना, PM है ना, तो 12 से 12 AM हो जाएगा, रात हो जाएगा। उसके बाद 6 यानी 6 बजे सुबह यानी AM, 6 बजे सुबह यानी AM। 6 बजे सुबह में जो है वो A B दोनों मिल जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, समझ में आ रही बात, 6 बजे एक दूसरे से मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मालगाड़ी के एक स्टेशन से गुजरने के 2 घंटे बाद एक मालगाड़ी का पीछा करते हुए 63 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करने वाली दूसरी ट्रेन उसी स्टेशन से गुजरी। यदि ट्रेन गुजरने के 7 घंटे में मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या है। देखिए, एक है मालगाड़ी, ठीक है, और एक है रेलगाड़ी, कोई दिक्कत। और ये मान लीजिए ये स्टेशन है, यहाँ से मालगाड़ी भी गुजरती है और रेलगाड़ी भी गुजरती है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि इसके 2 घंटे बाद, पहले ये 2 घंटा चलती है, पहले ये 2 घंटा चलती है और मान लीजिए कि यहाँ पहुँच जाती है, 2 घंटा चलती है, यहाँ जैसे पहुँचती है 2 घंटा में, तभी इधर से ये रेलगाड़ी शुरू होती है और इसको मान लीजिए यहाँ पहुँचने में लग जाता है 7 आवर्स। ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है 7 घंटे में। कितने घंटे में, 7 घंटे में। तो आप बताइए 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 7 घंटा में कितना चलेगा, बताइए। 7 या 21, 7 42 2 43, यही तो होगा ना भाई। 7 या 21 का 1 2 7 42 2 44, यानी 441 किलोमीटर यहाँ से सफ़र करता है 7 घंटा में। आ रही मेरी बात, कितने घंटा में, 7 घंटा में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मालगाड़ी की गति क्या है, तो ऑब्वियसली भाई मालगाड़ी को कितना समय लगा, 7 घंटा तो ये लगा ही लगा। जो रेलगाड़ी ये चली 7 घंटा, तब तो ये भी चल ही रही थी, लेकिन उससे पहले भी ये 2 घंटा कुछ दूरी चल चुकी थी इसी दूरी में से, यानी इसको 9 घंटा लगा और भाग दे दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा 49 किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में। 9 चौका 36, 9 बच गया, 36, 8 पर 1 81, 9 9 81। आई बात समझ में या नहीं आई, फिर से समझिए। कह रहा है कि एक स्टेशन है, वहाँ से मालगाड़ी भी गुजरती है और रेलगाड़ी भी जाती है, लेकिन मालगाड़ी इस रेलगाड़ी से पहले आ जाती है और 2 घंटा तक चलती है, तब रेलगाड़ी गुजरती है। तब क्या होता है, रेलगाड़ी गुजरती है और 7 घंटे चलने के बाद रेलगाड़ी इस मालगाड़ी को क्रॉस कर जाती है। तो मान लो भाई 7 घंटा यहाँ चला, तो यहाँ जब क्रॉस करेगी रेलगाड़ी मालगाड़ी को, तो ये कितना चलेगा, 9 घंटा, और ये चलेगा 7 घंटा। इसका रफ्तार दिया गया है
63 किलोमीटर पर आवर, तो यानी ये 441 किलोमीटर चलती है, तो ये भी 441 ही चलेगी क्रॉस करने तक। तो इसका टाइमिंग है 9 घंटा, डिस्टेंस निकाल लीजिए, बस समझने की बात है, बिना पेन पेपर उठाए बन जाएगा, है कि नहीं है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, और वो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से चलता है और 8 घंटे के बाद बी 24 किलोमीटर प्रति घंटे उसके पीछे से साइकिल चलाना शुरू करता है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर किलोमीटर में बी ए को पकड़ लेगा। बहुत इजी है, माय गुडनेस, इसलिए इजी है कि ये सब आसान है। मान लीजिए कि यहाँ ए है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ ए है, इसका रफ्तार है 8 किलोमीटर पर आवर और ये कितना चलता है 8 घंटा। तो बताइए कितना दूरी कवर करेगा, 64 किलोमीटर। बहुत सिंपल। इसके बाद बी इसके पीछे शुरू हो जाता है, कितना होता है यहीं से बी, क्योंकि ए तो पहुंच गया यहाँ पे। अब बी यहाँ से जब शुरू करेगा तो इसी गैप को तो ये भरेगा, रिलेटिव स्पीड लगेगा, इसी गैप को जब ये फिल कर देगा तो ए और बी आपस में मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो जब मिल जाएगा तो इसका जब सेम डायरेक्शन होता है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देखिए किसका कितना है, उसका 8 है और इसका शायद 24 है, हाँ बी का 24 है। तो एक ही तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए, यानी 24 माइनस 16 यानी 8 हो गया आपका, क्या हो गया बताइए 8 किलोमीटर पर आवर आपका रिलेटिव स्पीड हो गया, ठीक है। तो अब इस स्पीड से जितना देर में पूरा करेगा उतना देर में क्या होगा कि 24 में से 8 किलोमीटर है ना, ए का 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। यानी इस स्पीड से क्या है कि इसके बीच जो गैप है ये 64 किलोमीटर का जो ए चल चुका है पहले से उसको कवर करेगा। तो कितना लगेगा 4 घंटा, है ना। 16 किलोमीटर के रफ्तार से 64 किलोमीटर को पूरा करने में कितना लगेगा 4 ही घंटा तो लगेगा। अब देखिए कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर में बी ए को पकड़ लेगा। बी जो है ए को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो बी ही पकड़ेगा, इसकी रफ्तार ज़्यादा है तो कितना चलेगा 4 घंटा में 24 गुना 4 यानी 96 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन सारे डील किए जिसमें कोई प्रॉब्लम कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। कि कह रहा है कि ए और बी दो कोई आदमी है, ए पहले चल चुका होता है 8 घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि भाई ये तो 64 किलोमीटर चल चुका है। अब भी उसी दिशा में चलना शुरू करता है। तो जब सेम डायरेक्शन होता है और एक समय पे चलता है फिर तो वहाँ से रिलेटिव स्पीड लगा देते हैं। तो यहाँ से क्या लग जाएगा, यहाँ से लग जाएगा रिलेटिव स्पीड। क्या लग जाएगा रिलेटिव, क्योंकि यहाँ से टाइमिंग एक है, ये भी चलना शुरू करती है ये भी चलना शुरू करती है और इसके गैप को जितना देर में ये फिलअप कर देगी उतना ही देर में तो पकड़ लेगी ए को। तो ये गैप कितना का है 64 का और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा बी माइनस ए, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो 24 माइनस 8 16 किलोमीटर यानी ये 4 घंटा चलेगी। 4 घंटा कौन चलेगी, ए भी यहाँ से, ए यहाँ से 4 घंटा चलेगी और बी यहाँ से 4 घंटा चलेगी। तो कितना किलोमीटर बाद पकड़ लेगी बी, तो बी कितना 24, क्योंकि इसका रफ्तार है 24 किलोमीटर पर आवर तो 24 चौका 96। यहीं आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देता कि ए कितना किलोमीटर मतलब चलने के, बी के स्टार्ट करने के कितना किलोमीटर चलने के बाद ए पकड़ा जाएगा, ए पकड़ा जाएगा, तो इसका है 8, तो 8 चौके आप कर देते 32 किलोमीटर, तब भी आपका 64 32 96 आ रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या मांग रहा है। सवाल बना लिया आपने, मांग क्या रहा है। अब मैं एक लड़की घटना बता रहा हूँ, उन्होंने 3.5 आंसर निकाल लिया था लेकिन उसको पता ही नहीं था कि मांग क्या रहा है, उससे आगे बढ़ गया, दूसरा आंसर ले आया, उसका वेरीफाई नहीं हो रहा था, आंसर छोड़ करके आ गया। जब उसका डाटा निकला, एनडीए का एग्जाम की मैं बात करूँ, जब उसका निकला आंसर शीट देख रहा है मेरा तो आंसर आया हुआ था। इसलिए आप एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग भी रखें, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखें और खुद भी बिल्कुल प्रिपेयर रहे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, बस उसी पे ध्यान दें। ठीक है, चलिए हम लोग अगले वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन और नए उमंग और नए अनुभव के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक कि इस बार किस्मत आपके साथ। बाय बाय।